जी, सैरी करने के बाद खानी पड़ी है टैबलेट्स। और जी टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था सैरी का, 4:54 आई थिंक हो रहे थे। ये जी मेरे क्यूट से ब्रदर हैं। तो जी तबीयत थोड़ी सी आजकल डाउन चल रही है, फिर भी जी रोज़ा रखा, हिम्मत करी, रोज़ा खोला और जी रोज़े के बाद निकल गए शॉपिंग पे। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी सबसे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो जी ईद की शॉपिंग कर दी है स्टार्ट। और जी हमने शॉपिंग की शुरुआत करी है बच्चों की शॉपिंग से, क्योंकि जी मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ होती है बच्चों की शॉपिंग, क्योंकि रश भी बढ़ता चला जाता है और फिर मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें नहीं समझ आती। तो जी मैंने सोचा इसलिए शुरू ही रमज़ानों में आज बच्चों की शॉपिंग में कर ही डालती हूँ। तो जी ये आई थिंक 10 रोज़ा था जब हम बच्चों की शॉपिंग करने के लिए गए। तो जी मैंने यहाँ सबसे पहले बच्चों के लिए कुर्ता शलवार वगैरह पसंद करें, क्योंकि जी पहले दिन फर्स्ट डे जो होता है वो मैं बच्चों को कुर्ता शलवार वगैरह पहनाती हूँ। देन फिर पैंट शर्ट वगैरह जो भी आउटफिट होता है वो पहनाती हूँ। यहाँ बहुत ज़बरदस्त कुर्ता शलवार की क्वालिटी थी और कलर्स थे, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। बच्चों की शॉपिंग में रश वगैरह से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की शॉपिंग करने के लिए मुझे एक आध बच्चे को ज़रूर ले जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं बलाज को लेके जाती हूँ तो उससे एक साइज़ छोटा हादी का ले लेती हूँ, और अगर अब्दुल हादी को लेके जाती हूँ तो उससे एक साइज़ बड़ा बलाज का ले लेती हूँ। ये है मेरी निंजा टेक्निक। तो जी क्योंकि मेरे बच्चों के साइज़ में एक ही नंबर का फ़र्क है, तो इसलिए मेरे लिए ईजी हो जाता है दोनों के लिए शॉपिंग करना। तो एक को लेके जाती हूँ, दूसरे के लिए ऑटोमेटिक शॉपिंग हो जाती है। इस दफ़ा जी मैंने पकड़ा शरारती प्रो मैक्स बच्चे को, जिसका नाम है अब्दुल हादी। तो जी यहाँ मैंने कुर्ता शलवार की शॉपिंग जो है वो डन कर ली थी। और जी मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है जब मुझे बच्चों की अपनी मनपसंद चीज़ें मिल जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा दिली खुशी भी होती है। पहला तो मेरा काम ये होता है कि दोनों के लिए एक जैसी चीज़ें ढूंढना, कि मेरी कोशिश होती है मैं दोनों को एक जैसा आउटफिट पहनाऊँ, एक जैसी चीज़ें बनाऊँ। इससे बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगते हैं। और अक्सर लोगों को मेरे बच्चे जो हैं वो इसी वे में, या मैं एक जैसे ड्रेसिंग करती हूँ, या उनकी हाइट में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है और फेस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए अक्सर मेरे बच्चे जो है सबको जुड़वा लगते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये दोनों जुड़वा नहीं है, इनमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, बट हाइट ऑलमोस्ट सेम है, फेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और जी ज़ाहिर सी बात है ब्रदर भी हैं, तो इसलिए ये जुड़वा लगते हैं, और मैं ड्रेसिंग भी अक्सर इनको सेम ही कराती हूँ। तो जी फिर मैं यहाँ आ गई थी पैंट शर्ट की शॉप पे और देख रही थी कि क्या बच्चों के हिसाब से लूँ क्या नहीं लूँ। फिर मैंने जी इस तरीके से बस पहले मैं देखती हूँ कि क्या नई कलेक्शन आई हुई है और क्या मेरे बच्चों पे सही लगेगा, मैं उस हिसाब से लेती हूँ। तो जी जब तक यहाँ शर्टें वगैरह वो दिखा रहे हैं, आप सब ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ये तो बहुत बुरी बात है। अभी जाएँ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फिर आप लास्ट में भूल जाते हैं। और जी ये ब्लॉग्स और वीडियोज़ जो चल रही हैं इनको भी लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करना तो भूल ही जाते हैं, वो तो कोई कभी करते ही नहीं हैं। तो जाके सबसे पहले मेरे ब्लॉग्स और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करके बताएं कि आप सबको मेरे ब्लॉग्स और वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में, फैमिली में, सब जगह। तो जी यहाँ बच्चों के लिए चीज़ें पसंद करते करते जी मैं वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो जी यहाँ मैंने पैंट शर्ट भी बच्चों की डन कर दी है। तो जी अब हम चलते हैं बच्चों के लिए शूज़ वगैरह और या शलवार कमीज़ के साथ कुछ खिड़ी वगैरह चेक करने के लिए। यहाँ मैंने अब्दुल हादी को जी जल्दी जल्दी चलने को बोला और कहा चलो देखते हैं शूज़ की दुकान कुछ ढूंढते हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा ही जल्दी बच्चों की चीज़ें जो पसंद आ गई, क्योंकि पहली बात ये रश बहुत ज़्यादा कम था, इतना कोई रश नहीं था कि मैं बच्चे को लेकर आराम से चल पा रही थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रश नहीं था बिल्कुल भी। और जी इतना तो नॉर्मल डेज़ में भी रश होता है, और जो थी वो कलेक्शन जो थी वो अभी भी थी, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी कलेक्शन, अभी आई थी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं लगा टाइम सेलेक्ट करने में और चूज़ करने में, और मुझे अपनी मनपसंद चीज़ें मिल गई। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ सोचा शलवार कमीज़ के साथ खेड़ियाँ पसंद कर लेते हैं। तो जी खेड़ियों में जो मैं कलर वगैरह चेक कर रही थी, डिज़ाइन वगैरह चेक कर रही थी, तो मैंने यहाँ खेड़ियाँ वगैरह भी ले ली थी। चीज़ें मैंने आप सबके साथ अभी रिवील इसलिए नहीं करी हैं, वो आपको ईद पे ही दिखेंगी।
तो फिर जी मैंने सोचा चलें बच्चों के लिए अच्छी अच्छी सी घड़ियाँ वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों की तो ईद होती है और बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ग्लासेस होते हैं, वॉचेस होती हैं, हर चीज़ होती हैं। और जी यहाँ आने के बाद तो मुझे पता लगा कि जी रिंग्स में भी आजकल घड़ी आ रही हैं। वाह भाई वाह, बहुत ज़्यादा ही एडवांस दौर हो गया। आप रिंग पहने और टाइम देख लें। बट यार वॉच का मज़ा तो कलाई में ही आता है, रिंग में मुझे तो इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी चीज़। फिर जी हम लोगों ने अपने लिए भी वॉचेस वगैरह देखना शुरू कर दी, क्योंकि इनकी वॉचेस की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी यार। और हम लोग कभी भी वॉच वगैरह लेते हैं तो यहीं से आके लेते हैं। फिर जी हमने यहाँ घड़ियाँ भी डन कर ली थी। और उसके बाद जी अब्दुल हादी ने देख ली ग्लासेस की शॉप, तो अब्दुल हादी ने कहा मैं तो ग्लासेस लिए बगैर जाऊँगा ही नहीं। हमने भी कहा चलो आपको दिलाए बगैर हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से। तो जी हमने यहाँ ग्लासेस भी ले ली थी, और भी तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें थी बच्चों की, वो भी डन कर ली थी। उसके बाद जी हम चले गए नेक्स्ट मार्केट पे। यहाँ हमें फिर मज़ीद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे अपने लिए भी बहुत कुछ लेना था। तो हमने सोचा चलो नेक्स्ट मार्केट में जाते हैं। और जी यहाँ हमने मज़ेदार सा सफ़र तय करा और उसके बाद जी पहुँच गए नेक्स्ट मार्केट में। लेकिन तौबा यार, यहाँ तो इतना रश हो रहा था कि मेरे लिए वीडियो शूट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इतना रश कि एक साथ एक यानी कि दुकान पे खड़ा होना ही मुश्किल हो रहा था, शॉप्स पे। और जी मैंने सोचा यार ये मैं कहाँ आ गई, अच्छी खासी मैं वहाँ ईज़ी थी, लेकिन वहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने दूसरी मार्केट का विज़िट करा। फिर मैंने सोचा यार निकलें यहाँ से, हम क्यों ना कोई आउटलेट पे जाते हैं, वहाँ से कोई चीज़ पसंद करते हैं, वहाँ से शायद मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है। ये शिकवा गीला बहुत पुराना है। अक्सर जो भी मेरे साथ शॉपिंग करने जाते हैं वो अक्सर ख्वार ही हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ और बहुत मुश्किल से चीज़ों को पसंद करती हूँ, और बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें पसंद करती हूँ। और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए फिर मैं उसमें किसी की नहीं सुनती, कि मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे वो अच्छी लगे, मुझे वो लेना है। दैट इज़ माई प्रॉब्लम। बट यहाँ देख सकते हैं आप कितना रश हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड करी। उसके बाद भी मैंने सोचा कि चलो भाई कैमरा बंद ही कर दो, क्योंकि यहाँ तो रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसके साथ साथ बच्चा भी था मेरे साथ। मैंने कहा चलो भाई बच्चों को पकड़ो, गोद में उठाओ और जी वीडियो बंद करो, क्योंकि बच्चा यहाँ पैदल बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। इतना ज़्यादा रश था, बच्चे को इधर से उधर लोग कर रहे थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले बहादी को गोद में उठाते हैं, वीडियो बंद करते हैं और जी निकलते हैं इस मार्केट से, क्योंकि इस मार्केट में बेतहाशा रश है। तो जी मैंने वही करा, हाथी को उठाया और जी यहाँ कैमरा ऑफ़ करा। और देन जी हम निकल गए दूसरी आउटलेट्स की तरफ, क्योंकि मैंने कहा वहाँ हम सुकून से शॉपिंग कर सकेंगे, सुकून से सब कुछ कर लेंगे। तो जी यहाँ हम आए थे। अब यहाँ आउटलेट्स पे आए तो आप देख सकते हैं आउटलेट्स के बाहर भी लोगों ने जो है वो अपने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, मतलब कि कुर्तियाँ टांगी हुई हैं, किसी ने कुछ लगाया हुआ है, किसी ने कुछ लगाया हुआ है। आई डोंट नो ये आउटलेट्स वालों के होते हैं या क्या, बट यहाँ भी रश जम हो जाता है इस वजह से। तो जी हम गए अंदर आउटलेट में, और होपफुली आज जो है लकीली मुझे एक ही आउटलेट से जो है वो अपने लिए ड्रेस पसंद आ गया था। तो जी मेरे साथ जाने वाले बहुत खुश हुए कि आज मैंने ज़्यादा उनको थकाया नहीं, ज़्यादा उनको तंग नहीं करा। तो जी हम ऊपर गए अपनी ड्रेसेस वगैरह चॉइस करने के लिए। जो ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी उसमें से ही एक ड्रेस मैंने पसंद करा है और बाय किया है, वो आप सबको पता चलेगा ईद पे। वो सब चीज़ें मैं आप सबके साथ ईद पे रिवील करूँगी। तो जी यहाँ हम ऊपर फ्लोर पे गए और वहाँ हमने कुछ चीज़ें देखी, कुछ आर्टिकल देखे और कुछ ट्राई करे कि हमारे ऊपर क्या क्या अच्छा लगेगा। तो जी यहाँ देख देख सकते हैं कितनी खूबसूरत प्यारी प्यारी ड्रेसेस आई हुई थी, बट यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। बहुत ज़्यादा प्यारी भी बहुत थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। तो समझ नहीं आया था क्या करें, थोड़ा सा बजट भी आउट हो रहा था। बट हमने सोचा कोई बात नहीं, ईद पे तो चलता है, थोड़ा सा बजट आउट कर देते हैं। तो जी इन सब ड्रेसेस में से मैंने एक ड्रेस लिया है, वो आप सबके लिए सरप्राइज़ है। फिर मैंने यहाँ 2-3 ड्रेसेस को इसको ट्राई भी करा कि कौन सी मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, और देन मैंने इसको बाय कर लिया। तो जी यहाँ हम जा रहे थे नीचे बिलिंग काउंटर पे, और उसके बाद हमने बिल किया। और देन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर भी मैंने सोचा चलें इस आउटफिट को पूरा करते हैं। ये जी 2 पीस में था, इसका दुपट्टा अवेलेबल नहीं था, बट मैंने कहा कि नहीं यार ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर मैंने इसके मैचिंग का दुपट्टा लिया और जी उसको डाई वगैरह करवा के उसको अपने लिए रेडी करवाया। देन जी हम पहुंच गए थोड़ी सी घर की शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी सी बेडशीट्स वगैरह देखा हम लोगों ने, सब कुछ करा। हमने यहाँ से 2-3 बेडशीटें वगैरह भी बाय करी, क्योंकि ईद पे अपने साथ साथ हमें घर को भी खूबसूरत बनाना होता है। और लेडीज़ का तो यही काम होता है अपने साथ साथ अपने अपने बच्चों की, अपने घर की हर चीज़ की तैयारी करने के लिए। आप सब बताएं, आप सबकी ईद की शॉपिंग हो गई, और अगर हो गई है तो किस तरीके से हुई, क्या क्या लिया, और अगर नहीं हुई है तो अभी तक किस चीज़ का इंतज़ार है। जाएँ जाके निकल के शॉपिंग्स वगैरह करें और इन्जॉय करें, और मार्केटों की रौनक बने और मार्केटों में रश बढ़ाएँ। तो जी बस यही था छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो जो मैंने आप सब के लिए रिकॉर्ड करी थी।
इनके पास भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत बेडशीट्स थी, कवर्स थे, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। तो हमें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक शॉप से ही हमें अपनी सारी मनपसंद चीज़ें मिल गई। टाइम लगा बट ये कि सब कुछ मिल गया। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो हमने बेडशीट्स वगैरह भी लिया और जो हमें सब कुछ चाहिए था वो ले लिया। अभी तो जी ये शॉपिंग का स्टार्ट है, अभी तो बहुत कुछ लेना था, बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी। इसी में हमें तकरीबन हम 12:30 बजे घर पे आए। तो जी बस फिर हमने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब घर की तरफ चलते हैं। तबीयत वगैरह भी कुछ सही नहीं थी, बस ये बच्चों के लिए भी निकल गई थी कि बच्चों की फ़ाइनल कर दूँ मैं, लेकिन बच्चों की भी फ़ाइनल नहीं हुई थी, अभी भी बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें बाकी थी। तो जी देख सकते हैं आप यहाँ, हम बस अपने हमने रक्षा वगैरह करा और घर की तरफ चले गए और घर जाके हमने रेस्ट करा, खाना खाया। तो जी ये था छोटा सा व्लॉग, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो और व्लॉग के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक, ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।